साथी हमारे खड़े हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुर्सियां हैं, आप सम्मान में 1 घंटे का कार्यक्रम है। यह जन्मदिन संघर्ष मोर्चा और समाजवादी पार्टी संयुक्त मनाया जा रहा है। माननीय रामचंद्र राजभर जी का। मेरा नाम अवधेश चमार है। मैं जिला समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ। ये कार्यक्रम माननीय रामचंद्र राजभर जी के जन्म उत्सव पर मनाया जा रहा है। ये जन मोर्चा के तहत मनाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के बैनर तले मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम बनाने का उपदेश है कि माने यहाँ पे जन कल्याणकारी के रूप में यहाँ पे लोगों के साथ भाईचारा एकता कायम किया जाए और जन मोर्चा को मजबूत किया जाए और समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके 2024 का चुनाव के लिए तैयारी की जाए। नहीं, ये समाजवादी पार्टी की तरह जन मोर्चा है, कोई पार्टी नहीं है, ये संगठन है। वाराणसी की धरती पर जनसंघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व मंत्री विधायक अकबरपुर अम्बेडकर नगर, विधायक अकबरपुर अम्बेडकर नगर, सर्व समाज के नेता, दलितों, पिछड़ों, गरीबों की बुलंद आवाज़, हम सबके आदर्श गार्जियन आदरणीय रामचंद्र राजभर जी का जन्मदिवस कार्यक्रम है। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जानकी वाटिका में पूर्वांचल के कोने कोने से आप देख रहे हैं रामभुवन शर्मा जी हैं, हमारे संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव हैं, और नाई समाज के जो आपका संगठन है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप संत कबीरनगर गोरखपुर से चलकर आए हैं। और साथ में देख रहे हैं करण राजभर, हमारे संघर्ष मोर्चा के मऊ के जिला अध्यक्ष हैं। रामनारायण राजभर जी संघर्ष मोर्चा के हमारे जनपद गाजीपुर के जिला अध्यक्ष हैं। आप गणेश प्रजापति जी गोरखपुर से हैं। आजमगढ़ से हमारे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद राजभर जी हैं और हमारे अवध नारायण वकील साहब चंदौली से हैं। तमाम पूर्वांचल के जनपदों से लोग अपने नेता के प्रति आस्था और सम्मान जन्मदिवस कार्यक्रम के बहाने प्रकट करने आए हैं। जो है तो क्या ये 2024 का तैयारी मानते हैं? देखिए, हम लोग तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले नेता आदरणीय रामचंद्र राजभर जी हैं, जो दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, जो सदियों से सताए गए हैं, दबाए गए हैं, पछाड़े गए हैं, उनके संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ चुनाव के दृष्टिगत नहीं होती है, ये लड़ाई हमारी निरंतर चल रही है। और ये जनसंघर्ष मोर्चा के प्लेटफॉर्म से, समाजवादी पार्टी में हम लोग हैं मूल रूप से, लेकिन जनसंघर्ष मोर्चा का मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1 मिनट में कि जब 3 जून 2021 को माननीय रामचंद्र राजभर जी को बीएसपी से निकाला गया, तो उस समय यही अति पिछड़े समाज के लोग और जो उनके अपने चहेते थे पूर्वांचल में एक कारवां खड़ा किए और अकबरपुर अम्बेडकर नगर से 6वीं बार विधायक बनाकर यह बताने का प्रयास किए कि रामचंद्र राजभर किसी दल और किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। उनके समर्थक, उनकी चेहरा, उनका छवि, उनका कार्य खुद अपने आप में इतने मायने रखता है कि वो कहीं से भी विधायक और सांसद, मंत्री बन सकते हैं। उसी कड़ी में जनसंघर्ष मोर्चा, ये समाजवादी पार्टी में हम राजनीति करते हैं। जनसंघर्ष मोर्चा एक सामंजस्य बनाने की कड़ी है कि कहीं ऐसा न हो कि दल की राजनीति करते करते हम अति पिछड़े राजभर सहित अति पिछड़े समाज की आवाज़, जो दबे कुचले सताए गए लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे राजभर समाज का इस समय जो है आरक्षण की लड़ाई बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे यूथ जागो राजभर जागो कमेटी के लोग लड़ रहे हैं। ये बड़ी समस्याएं हैं, कहीं ऐसा न हो कि किसी दल का हिस्सा होने के नाते दब जाए। इसलिए जनसंघर्ष मोर्चा के माध्यम से हम अति पिछड़े समाज की आवाज़ को बुलंद रखना चाहते हैं। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई को, उसको निरंतर लड़कर जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने दल को भी अवगत कराना चाहते हैं कि सत्ता की लड़ाई तो जरूरी है, लेकिन सत्ता के साथ एक जो माननीय कांसी राम साहब ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को शुरू किया था, बाबा साहब ने जो संविधान में जो हमको हक, अधिकार, सम्मान दिया, कहीं न कहीं वर्तमान सरकार उसको जो है उस अधिकार से हमको वंचित कर रही है। वो अधिकार हमारा आरक्षण सहित छीन रही है। तो ये जनसंघर्ष मोर्चा एक कड़ी है कि पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में जो भी हमारे अति पिछड़े समाज, राजभर सहित अति पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित, गरीब, वंचित, शोषित हैं, उनके हक अधिकार के लिए हम निर्भीक रूप से लड़ाई लड़ लें। इसी कड़ी में जनसंघर्ष मोर्चा के माध्यम से ये हमारा समय समय पर जो है। क्वेश्चन और है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि अन पिछड़े और भारतीय समाज पार्टी का गठन हमने किया है कि सोशल और मजदूर लोगों की सेवा करेंगे। वो कहते हैं कि जो भी राजभर समाज का नेता है वो तो पिछड़ लघु है, इस पर क्या कहना है? देखिए, उन पर कमेंट्स देना
मैं अपनी तौहीनी समझता हूँ। जो आदमी थूक कर चाटने वाला हो, सुबह थूकता है शाम को चाटता है, शाम को थूकता है सुबह चाटता है, तो कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसे व्यक्ति पर कमेंट्स करना, मैं अपने संगठन की तरफ से या जो माननीय रामाचल राजभर जी के लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी गरिमा के खिलाफ समझते हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस बीजेपी के खिलाफ पानी पी पी के गाली दिए कि ये दलितों पिछड़ों का अधिकार ले रही है, संविधान को खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती से लेके तमाम महंगाई, बेरोजगारी और जाति जनगणना तमाम मुद्दे उठे, लेकिन सच पूछिए तो वह आदमी जो है सौदागर है। ये दलितों पिछड़ों गरीबों राजभरों का नारा देकर सेंटिमेंट क्रिएट करके उसके सौदेबाजी को कहीं ना कहीं समय समय पर किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार जो है बाबा जी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस सौदागर के चेहरे को बखूबी पहचान गए हैं और उसकी दुकानदारी बंद हो गई है। जिस तरह से जाति जनगणना का अभी बहुत मुद्दा उठ रहा है, इसके विषय में आपका और आपकी पार्टी वालों का क्या विचार है? क्या यूपी में ये जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के नेता ने खुलेआम सदन में भी कहा है, सदन के बाहर भी किया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और उसके लिए हमने आवाज ही नहीं उठाया है। बखूबे पीडीए का नारा देकर जो है उसको हम सदन, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष भी कर रहे हैं। उसमें कथनी करने में हमारे कोई अंतर नहीं है। कितनी कारगर होगी ये और लोगों को ये जाति जनगणना? देखिए, जाति जनगणना, आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, ये मूलभूत समस्या है। उस मूलभूत समस्या को हमारे नेता आदरणीय रामाचल राजभर जी समाजवादी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी और जनसंघर्ष मोर्चा के नेता के रूप में भी समय समय पर उठा रहे हैं। दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार इन मुद्दों से भटकाने के लिए जो है, इन मुद्दों से भटकाने के लिए एक धर्म का सहारा ले रही है कि राम, आप सोचिए कि कहा जाता है कि कण कण में वास करने वाला जो सबकी प्राण प्रतिष्ठा करे वो भगवान श्री राम, लेकिन दुर्भाग्य से ये तथाकथित सौदागर जो राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये भगवान राम की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। आप सोचिए, कोई भगवान राम की प्रतिष्ठा कर सकता है? भगवान राम की प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से समाज को मूर्ख बनाने वाला हो सकता है, ठगने वाला हो सकता है, लेकिन भगवान राम का भक्त नहीं हो सकता।